कथा कहती है, यदि किसी के साथ ने अच्छा समय दिखाया है तो बुरे समय में उसका साथ छोड़ना ठीक नहीं है। एक दिन शिकारी ने शिकार पर तीर चलाया। तीर पर सबसे खतरनाक जहर लगा हुआ था, पर निशाना चूक गया। तीर हिरण की जगह एक फले फूले पेड़ में जा लगा। पेड़ में तीर लगते ही जहर फैल गया। वह पेड़ सूखने लगा। उस पर रहने वाले सभी पक्षी एक एक कर उस पेड़ को छोड़ दिया। पेड़ के कोटर में एक धर्मात्मा तोता बहुत वर्षों से रहता था। तोता पेड़ छोड़कर नहीं गया, बल्कि अब तो वह ज़्यादातर समय पेड़ पर ही रहता। दाना पानी न मिलने से तोता भी सूख कर कांटा हुआ जा रहा था। बात देवराज इंद्र तक पहुंची। मरते वृक्ष के लिए अपने प्राण दे रहे तोते को देखने के लिए इंद्र स्वयं वहां आए। धर्मात्मा तोते ने उन्हें पहली दृष्टि में ही पहचान लिया। इंद्र ने कहा, देखो भाई, इस पेड़ पर ना पत्ते हैं, ना फूल, ना फल। अब इसके दोबारा हरे होने की कौन कहे? बचने की भी कोई आशा नहीं है। जंगल में कई ऐसे पेड़ हैं जिनके बड़े बड़े कोटर पत्तों से ढके हैं। पेड़ फल फूल से भी लदे हैं। वहाँ से सरोवर भी पास है। तुम इस पेड़ पर क्या कर रहे हो? वहाँ क्यों नहीं चले जाते? तोते ने उत्तर दिया, देवराज, मैं इसी पर जन्मा, इसी पर बड़ा हुआ, इसके मीठे फल खाया। इसने मुझे शत्रुओं से कई बार बचाया। इसके साथ मैंने सुख भोगे हैं। आज इस पर बुरा समय आया है तो मैं अपने सुख के लिए इसे त्याग दूं। जिसके साथ सुख भोगें, दुख भी उसके साथ भोगना चाहिए। मुझे इसमें आनंद की अनुभूति होती है। आप देवता होकर भी मुझे ऐसी बुरी सलाह क्यों दे रहे हो? यह कहकर तोते ने तो जैसे इंद्र की बोलती बंद कर दी। तोते की दो टूक बात सुनकर इंद्र अत्यधिक प्रसन्न हुए। बोले, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, कोई वर मांग लो। तोता बोला, मेरे इस प्यारे पेड़ को पहले की तरह ही हरा भरा कर दीजिए। देवराज ने पेड़ को न सिर्फ अमृत से सींच दिया, बल्कि उस पर अमृत बरसाया भी। पेड़ में नई कोपलें फूटी। वह पहले की तरह हरा हो गया। उसमें खूब फल भी लग गए। तोता उस पर बहुत दिनों तक रहा। मरने के बाद देवलोक को चला गया। युधिष्ठिर को यह कथा सुनकर भीष्म बोले, अपने आश्रय दाता के दुख को जो अपना दुख समझता है, उसके कष्ट मिटाने स्वयं ईश्वर आते हैं। बुरे समय में व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो जाता है। जो उस समय उसका साथ देता है, उसके लिए वह अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। किसी के सुख के साथी बनो न बनो, दुख के साथी जरूर बनो। यही धर्म नीति है और कूटनीति भी यही है। धन्यवाद दोस्तों।